Arjun, first of all, congratulations. This is huge. We Midday, we are so Gujarati Midday is so happy कि हम आज आपसे बात कर रहे हैं. तो let's start that. What happened? ये Emmy Awards में जो nomination आया, how did you come to know about it? And tell us the story. Well, मैं बस बैठा था, सुबह सुबह का टाइम था, चाय कॉफी पी रहे थे मैं और मेरे पार्टनर, और मुझे एक मैसेज आया पहले तो एक्टर शायोनी गुप्ता से, जिनका शो भी नॉमिनेट हुआ है फॉर मोर शॉट्स प्लीज. तो उनका फोन आया और उन्होंने बोला तुमने न्यूज पढ़ी. मैंने बोला अब क्या न्यूज देने वाली हो यार, एक तो इन दिनों कोई बोलता है न्यूज पढ़ी तो एकदम डर लग जाता है. देन शी वाज लाइक चेक योर मैसेजेस. मैंने देखा वहां पर ये आर्टिकल था जिसमें मेरा नाम था. पहले 10-15 मिनट तो सच मानिए मैंने मानना ही नहीं. मैंने सोचा ये कोई मजाक कर रहा है या कोई झूठ बोल रहा है या कहीं पर कुछ गलती हुई है. 10-15 मिनट लगे. अमेजोन की तरफ से जब फोन आया, एक्सेल की तरफ से जब फोन आए, तब जाकर मुझे यकीन हुआ कि ये जो मैंने पढ़ा है तो वो असली है. एंड या बस तब से लेकर अब तक सच मानिए तो बस मैं फिलहाल तो खैर फोन को ही झेल रहा हूँ. जितने जो मैसेजेस आ रहे हैं सबका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ. पूरे 48 घंटे लेट मेरे रिस्पॉन्सेज पहुंच रहे हैं फिलहाल, बिकॉज आई एम दैट मच बिहाइंड ऑन रिस्पॉन्सेज. बट आई टेल यू समथिंग कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ मुझे शायद इतना पता नहीं चलता, लेकिन आप लोग जो हैं, प्रेस और ऑडियंस और मेरी फैमिली और फ्रेंड्स और आप सब लोग के जो रिएक्शंस हैं, मेरे लिए तो ये बात सबसे असली इसी सबसे बनती है. जब आप लोग इतने खुश हो रहे हैं और मेरी फैमिली और दोस्त और कोवर्कर्स और इंडिया जब इतना खुश हो रहा है, तब तो ये सब देखकर मुझे भी लग रहा है कि अरे बाप रे, ये तो काफी कुछ हो रहा है. ऑफ कोर्स आपने मेड इन हेवन से पहले भी काम किया है, आपने ब्रिटिश शो में भी काम किया है. योर एक्सपीरियंस इज वेरी वेरी रिच. But Made in Heaven changed a lot of things, and so what does this show mean to you? कैसे हुआ? थोड़ा उसका स्टोरी, हम थोड़ा नॉस्टैल्जिक होते हैं. आप बताइए मेड इन हेवन के बारे में. मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी एक शॉर्ट फिल्म से. उसका नाम था माइग्रेशन. मीरा नायर जी की फिल्म थी, और उसमें भी मैंने पहली बार लाइफ में और अपनी पहली फिल्म में एक होमोसेक्सुअल का पार्ट किया था. उस टाइम ये वैसे देखा जाए तो काफी रिस्की बात मानी जा सकती है कि अपनी पहली फिल्म में आपने ऐसा पार्ट प्ले किया तो, लेकिन उस टाइम तो क्या है, मैं बस एकदम नया था, स्ट्रगलर था, और मुझ जैसे आदमी को जिसने कभी कहीं कुछ काम नहीं किया हो, एक मौका मिला कि मैं मीरा नायर और इरफान खान के बीच में एक सेट पर पहुंच रहा हूँ, तो वो तो एक ड्रीम अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए. तो मैंने वो कर लिया. वो करके मेरे ख्याल से इमीडिएटली मुझे एक स्टैंप मिल गया कि अच्छा, ये अच्छा एक्टर है, लेकिन सीरियस टाइप का एक्टर है, इशू बेस्ड फिल्म्स करता है, थोड़ा कमर्शियल मूड नहीं है इसका. तो ये स्टैंप मुझ पर बहुत जल्दी लग गया था. फिर तो खैर लक बाय चांस मेरी पहली फीचर फिल्म थी. उसके बाद हुआ ऐसा कि लक बाय चांस के बाद मैंने ये देखने लगा कि इस इंडस्ट्री में मुझ जैसे एक्टर को स्लॉट करने की कोशिश की जा रही है एज अ बेस्ट फ्रेंड, और एज दैट जो कि ऐसा एक्टर जो सिर्फ एक स्टार व्हीकल फिल्म में, जिसको एम्बेलिशमेंट कहते हैं ना, जैसे स्टार अगर कोहिनूर हो गया तो कोहिनूर के इधर उधर जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, तो वो, लेकिन मेरे को वो नहीं बनना था. मुझे बिल्कुल मूड नहीं था. तो मैंने सोचा कि यही टाइम था जब मेरे दिल और दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी, जब मेरी तरफ आई एम आई. और आई एम फिल्म जब मेरे पास आई, ओनिर की फिल्म, इसमें मैंने दूसरी बार होमोसेक्सुअल का पार्ट प्ले किया. जब वो फिल्म मेरे पास आई ना, तब मैं ऑलरेडी थोड़ा डिसअपॉइंटेड था फ्रॉम द बॉलीवुड सिस्टम वगैरह. पर मैंने सोचा कि ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पर ये मौके नहीं मिल रहे तो मुझे अपने कुछ दूसरे मौके ढूंढ कर ऐसे उस वो पत्थर से ऐसे घूम के जाना पड़ेगा.
इसीलिए मैंने, और आई एम फिल्म में एक आदमी के साथ इंटीमेट सीन था। मुझे पता था कि ये कोई इंडिया में कोई ऐसा एस्टैब्लिश स्टार नहीं है जिसमें इतने गट्स होंगे कि वो ये पार्ट करेगा। और इसी थॉट को लेकर मैंने उस फिल्म को किया कि चलो ऐसा कुछ काम करके जो बाकी एक्टर्स नहीं करेंगे, शायद मेरा नाम ऐसे ही काम करके बन जाए। तो इसलिए मैंने वो फिल्म भी करी, और जी प्लस बिकॉज उसमें एक आदमी के साथ इंटीमेट सीन था, और मुझे उससे इतना डर था कि मैं चाहता था कि एज एन एक्टर मैं वो बैरियर अपने अंदर ब्रेक ब्रेक करूं थोड़ा। तो तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो मैंने ओवरकम किया। तो जब तक मेड इन हेवन मेरे पास आया, तब तक मैं ऑलरेडी 2 बार कर चुका था, और इसीलिए उन्होंने मुझे पहले बताया भी नहीं। मैं जब पहली बार ऑडिशन के लिए गया, उस टाइम उन्होंने मुझे नहीं बताया कि ये गे पार्ट है। और ओके उन्होंने सही किया कि नहीं बताया, क्योंकि मेरा पहला रिएक्शन यही होता कि यार मुझे तीसरी बार नहीं करना, ये मैं क्यों करूं, 3 बार क्यों करूं मैं। या सो सो दैट्स व्हाट माय फर्स्ट मीटिंग जो मेरी जोया के साथ हुई, मैं गया अंदर और मैंने उसे यही बात बोली कि यार आप क्यों मुझे ये फिर से करा रहे हो, मैं और भी एक्टर है, मैं ऐसे ही इसी में टाइप का यही करता रह जाऊंगा। जोया ने बोला हाँ सही है, पर तुम एक बार घर ले जाकर पढ़ तो लो। तो मैंने बोला ठीक है, और मैं उसी रात को सारे एपिसोड्स घर ले गया, मैंने पढ़े एक रात में सारे। और जब तक खत्म किया मैंने सोचा कि ऐसा तो कुछ कभी बना ही नहीं है। ट्रू और एग्जैक्टली और जो भी मेरे एप्रीहेंशन थे, एक सेकंड में सारे गिर गए। और मैंने बोला कि बस ये जो मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, ये मैं जानता था, और थैंक गॉड कि मैंने किया। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी जर्नी एज एन एक्टर, मतलब आपने जो काम किया उसके बारे में हमने बात की, लेकिन एक्टिंग, व्हेन डिड द एक्टिंग बग बिट यू? देखिए मैं बच्चा था, और मैं पुरानी दिल्ली में बड़ा हुआ, सिविल लाइंस में, ठीक है। और अब दिल्ली वैसे ही जो जगह है ना, क्या है कि फिल्म इंडस्ट्री है बॉम्बे में, तो जी बॉम्बे वाले जो पब्लिक है ना, उनको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता फिल्मों से। और इधर उधर जब स्टार वार दिख जाते हैं दिख तो जाते हैं, हाँ, बॉम्बे वाले काफी, हाँ बॉम्बे वाले काफी बिंदास हैं इस मामले में। कूल अबाउट इट एज दे दिल्ली, से। दिल्ली में पीपल आर वेरी स्टार स्ट्रक, एंड आई वाज सर्टेनली वेरी स्टार स्ट्रक। और मैं बड़ा हुआ यही फिल्में देख देख कर, अपनी मसाला हिंदी फिल्में, तो मैं बहुत ही बड़ा फैन रहा हूँ। पहले तो सबसे पहले मेरी पहली यादें जो है वो है मिस्टर अमिताभ बच्चन की, सत्ते पे सत्ता, अमर अकबर एंथनी, वो हाँ सारी फिल्में। मैं जब छोटा सा था तब ये सब फिल्में रिलीज हो रही थी। और साथ में फिर उसके बाद मिस्टर अनिल कपूर का मैं बहुत ही जबरदस्त फैन रहा हूँ, तेजाब, राम या लखन, उनकी सारी, हाँ उनकी सारी जो 90s की कोर्स फिल्में हैं वो सारी मैंने, किशन कन्हैया वगैरह, मैं बहुत बड़ा फैन था उनका। या फिर अपने जो तीनों खान साहब हैं, अपने अपने टाइम में जैसे जैसे उनके लॉन्चेस हुए, मैं उनका भी बहुत जबरदस्त फैन रहा हूँ। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जब देखी थी, तो मैं भी शाहरुख खान की तरह अपने गले में वो चोकर वोकर पहनने लग गया था, ऐसे ऐसा मैंने किया है सब। ओके पर तो मैं करीबन 10 साल का था मैं जब मेरी फैमिली बॉम्बे शिफ्ट हुई कुछ सालों के लिए। हम्म और बॉम्बे जब आया, और मैं फिर जब फिल्म इंडस्ट्री के इतने पास था, और मैं और भी इनामर हो गया। और मैं 10 या 11 साल का हूँगा जब एक दिन, मुझे याद है, मैं अपने आप को बाथरूम में आईने में देख रहा था, और मैंने सोचा कि मुझे तो यही करना है, यू नो तो तब से मैंने सोच ली। लेकिन तब तो खैर बच्चा था और किसी को बताया नहीं ज्यादा। मैं 18-19 साल का था जब स्कूल खत्म हो रहा था, तब मैंने अपने पापा को बताया कि देखो मैं तो ये करना चाहता हूँ, मैं कॉलेज वॉलेज में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। तो उस टाइम क्या है कि ऋतिक रोशन जी का लॉन्च हो गया था, हाँ और या उन्होंने थोड़ा इधर उधर उन्होंने प्रेस में बातें करी थी अबाउट कि उन्होंने क्या किया, उनका प्रोसेस क्या था, ट्रेनिंग व्रेनिंग या वगैरह। तो या मैंने भी सोचा चलो यार मैं भी थोड़ा बॉम्बे जाकर ट्रेनिंग करने की कोशिश करता हूँ, और क्या, एडी करूंगा, थोड़ा 1-2 कोर्स करूंगा। हम्म तो मैं आ गया, एक कोर्स किया, फिर मैं दिल्ली वापस मिस्टर बैरी जॉन के यस साथ था, थिएटर थिएटर कर रहा था। फाइनली 2002 में मैं आया बॉम्बे असिस्टेंट डायरेक्टर बनने। मतलब बनने तो एक्टर, लेकिन सबसे पहले आकर मैंने असिस्टेंट बिगिन डायरेक्टर विथ का काम शुरू जी किया। जी जी।
क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही होता है, जब आपको कुछ पता नहीं होता फिल्मों के बारे में तो आप सबसे पहले आकर एडी बन जाओ, फिर वहां से देख लेना क्या करना है। तो मैंने असिस्टिंग का काम किया, 3-4 फिल्मों पर किया। मेरी पहली फिल्म थी, एक फिल्म क्यों हो गया ना, मिस्टर समीर कार्निक ने, उन्होंने मेरे को पहला चांस दिया। और उसके बाद मंगल पांडे, द राइजिंग, बंटी और बबली, रंग दे बसंती। तो ये जो फिल्में थी एज एन एडी, ये हो गई मेरी ट्रेनिंग। मेरे जो कॉलेज के दिन अगर आप पूछेंगे, यही थे। और इन दिनों बहुत ही मजा आया, बहुत ही सीखा। मिस्टर आमिर खान को 2 फिल्मों पर पूरा स्टार्ट टू फिनिश ऑब्जर्व किया। वो अपने आप में ही एक पूरी की पूरी इंस्टीट्यूशन हो गई। कॉलेज तो हो गया। तो ये था। और फिर फाइनली अब क्या है ना, असिस्टेंट का जो काम होता है बहुत ही थैंकलेस होता है, बहुत ही थका हुआ काम होता है। हमें ना खाने का टाइम मिलता है, ना सोने का टाइम मिलता है। बस वो सिगरेट चाय वाली लाइफ होती है, और बहुत अनहेल्दी होता है। तो उसके बाद मैंने असिस्टेंट बनने के बाद मुझको पूरा 1 साल लेना पड़ा, जब मैंने जाकर न्यूयॉर्क में फिर एक और कोर्स किया, जिम विम ज्वाइन किया, अपने आप पर थोड़ा काम किया, ग्रूम किया। 2007 में जाकर मैंने अपने फोटोएं खिंचवाकर इधर उधर बांटने शुरू किए। और बस फिर धीरे धीरे ऑडिशंस शुरू हुए। फिर तो बस धीरे धीरे ही हुआ है सब कुछ जो भी हुआ है। बट धीरे धीरे एमी, that's huge. It's huge. It seems huge. सो लॉकडाउन कैसा रहा? एक दुखी सवाल तो बनता है लॉकडाउन पे। लॉकडाउन तो मेरा खैर just like anyone else's यार, honestly I think ये हम सबके लिए बहुत ही मुश्किल टाइम रहा है। Very so uncertain, insecure. मुझे तो लगता है, honestly speaking, मुझे लगता है कि हम सब लोग, पूरी दुनिया, ह्यूमैनिटी इस वक्त एक मास डिप्रेशन से गुजर रही है। मैंने बस इतना सोचा कि यार अब हम अगर इस सिचुएशन में आ गए हैं, तो इसमें मेरे लिए सबसे जरूरी बन गया कि मैं अपना मानसिक संतुलन जो है वो बनाए रखूं, क्योंकि अगर वो हिल गया तो कुछ नहीं बचेगा। तो मैंने बस इतनी कोशिश की कि मैं अपने आप को बिना कुछ जज करे, बिना कोई प्रेशर डाले, जो मेरे मन में आए, जो मुझे अच्छा लगे, जिस चीज से मुझे अच्छी फीलिंग हो, मैं वो करूं। तो चाहे वो टीवी के सामने 48 घंटे तक लेटे हुए वेजिटेबल बनना हो, चाहे वो, अब नॉर्मली मैं काफी एक्सरसाइज करता हूँ, खाना अपना डाइट में खाता हूँ, पर इस लॉकडाउन के दौरान मैंने सारे रूल गिरा दिए अपने। मैंने 6 महीने एक एक्सरसाइज नहीं करी, सब जो मन में आया खाया। मैं वैसे शराब भी ज्यादा नहीं पीता, लेकिन लॉकडाउन के दौरान थोड़ी बहुत हो गई। और बस मुझे ऐसा लगा कि अभी जो काम आपको करना है ना, वो अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए वो करो। फिर एक बार जब चीजें ट्रैक पर आने लगेंगी, हम बाकी संभाल लेंगे। लेकिन अगर आपका दिमाग कमजोर हो जाए ना, तो आई डोंट नो, देन इट कैन बिकम अ रियली डेंजरस स्पाइरल। इसीलिए मुझे लगता है, और वैसे ही हम लोग, सच बताऊं, आजकल ये सोशल मीडिया की दुनिया में इतना कंपैरिजन करते हैं कि, और कॉन्स्टेंटली, अब तो हमारे पास लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया के अलावा कुछ बचा ही नहीं था। तो हम कॉन्स्टेंटली ये देख रहे हैं कि कौन कितना प्रोडक्टिव है, कौन कितनी एक्सरसाइज कर रहा है, कौन कितना अच्छा खाना बना रहा है। मतलब घर पे बैठे बैठे भी एक दूसरे से कंपैरिजन कर रहे हैं। यूजुअली तो ये कंपैरिजन होते हैं, कौन छुट्टी पे कहाँ गया, कौन क्या काम कर रहा है। अब ये कंपैरिजन हो रहे हैं कि कौन कितनी अच्छी सफाई कर रहा है, कौन कितना अच्छा खाना बना रहा है। तो मेरे हिसाब से it just became really important to not get into those comparisons, and do अपना जो मन कर रहा है आप वो करो, दूसरों पर फोकस करना बंद करो। तो that's what I tried to do. I was very lucky, very fortunate के आई डोंट थिंक इंडस्ट्री में अभी और भी कोई ऐसा एक्टर है जिसने लॉकडाउन के दौरान 2 प्रोजेक्ट घर पे शूट करके रिलीज कर दिए। एक मैंने शॉर्ट फिल्म करी नेटफ्लिक्स के साथ, होम स्टोरीज, वो यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। और एक मैंने पूरा का पूरा शो किया, द गॉन गेम करके, जो कि वूट प्लेटफॉर्म पर है, प्लीज देखिएगा। तो ये दोनों चीजें मेरे को मौका मिला कि घर पे शूट करे। तो आई एम वेरी लकी, बिकॉज दीज 2 प्रोजेक्ट्स गेव मी, कुछ तो आया मेरी तरफ जिस पर मैं अपना क्रिएटिव अटेंशन डाल सकूं, और जो जो हमारे अंदर इमोशंस और फीलिंग्स चल रहे थे उन पे उनको थोड़ा तो चैनलाइज कर सकूं।
So I was very lucky. What is that one thing that I think you would tell कि हर person को अपने आप को कहनी चाहिए एक ऐसे वक्त में जो बहुत ही uncertain है. I I think I would want कि आपने अपने आप को क्या कहा? दिमाग तो बार बार इन बातों पर जाता है कि अरे यार सब कुछ इतना बिगड़ा है, क्या करूंगा मैं, मेरे अपने मेरा वो काम अटका हुआ है, उसका क्या करूं, मेरा ये पैसा नहीं आ रहा, इसका क्या करूं. और सब लोग की इतनी टेंशन थी, बट द ओनली थिंग दैट आई कुड कीप टेलिंग माई सेल्फ टू नॉट थिंक अबाउट दैट सो मच इज के वी आर ऑल इन दिस टुगेदर. के ये जो तुम्हारे साथ जो भी चल रहा है, तुम अकेले के साथ नहीं चल रहा है, पूरी दुनिया के साथ ये चल रहा है. अमेरिका में जो बैठा है वहां उसके साथ ये चल रहा है, सड़क और सिग्नल पर जो बैठे हैं उनके साथ ये चल रहा है. तो आप अपनी सर्कमस्टांस को लेकर इतना वो ना होए, क्योंकि सच बात ये है दैट आई पर्सनली आई एम इन अ वेरी प्रिविलेज्ड पोजीशन. यू नो, सर पे छत, किचन में खाना, you know, मेरे yeah, with you know, surrounded by love and company. So I'm very lucky, to be honest. You know, I think this yeah, I wish for all those people who have been alone and been trying to deal with their own thoughts. I wish there's more that I could say for them, but I would like to say that you're not alone. We're all in this together. That's all, you know. Can you share what's happening? I mean, what's in pipeline, if you can share some. पाइपलाइन में खैर फिलहाल तो मेड इन हेवन सीजन 2 होपफुली हम जल्द वापस उठाएंगे. हम मई के महीने में शूट करने वाले थे, लेकिन ये सब हो गया तो थोड़ा स्टैंड स्टिल पर आ गया, लेकिन अब देखिए शायद वापस जल्द ही उठाएंगे. उसके अलावा मेरा गॉन गेम जो मैंने लॉकडाउन में किया है शो, उसका भी सेकंड सीजन कर रहे हैं. उसके अलावा एक दो फिल्में थी जो मैं कर रहा था, जो कि सभी कुछ ठंडा पड़ गया बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन. But now people are trying to figure out again their dates and schedules and everything. So, abhi filhal, I think it's a little early to make an announcement, but everything is in the pipeline, and soon there will be an announcement, I'm sure. That's great. Yeah. Arjun Mathur, क्या है आपको, क्या पसंद है? I love traveling when that opportunity was there, and I love riding my motorcycle. I'm quite talented at drawing and painting, although मैं उतना नहीं करता जितना मुझे करना चाहिए, पर मैं ड्राइंग पेंटिंग का है शौक मुझे. म्यूजिक बहुत सुनने का शौक है. बस, और अपने जो है मेरे आसपास, माय फ्रेंड्स, फैमिली, आई लव स्पेंडिंग टाइम विद देम. इट्स ऑल क्वाइट बेसिक. आई लव वाचिंग मूवीज, आई लव वाचिंग सीरीज. वीडियो गेम्स बहुत खेलता हूँ प्ले स्टेशन पर. हाँ, वीडियो गेम्स में बहुत खेलता हूँ. So that's a real passion of mine. Which are your favorite ones? Oh, my favorite games. What a question. Wow. I think in this current generation, there's a whole bunch of classics like Red Dead Redemption 2, God of War, Grand Theft Auto 5, Doom, Spider-Man. तो है काफी. Uncharted 4, Last of Us 2. हाँ, ये पता नहीं, काफी शायद दर्शकों को मालूम होगा ये क्या गेम्स हैं, पर अगर नहीं पता है तो PlayStation 4, अब तो PlayStation 5 आ रहा है, पर ये गेम जरूर खेलिए, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ कि आज की डेट में वीडियो गेम इंडस्ट्री इज मोर सक्सेसफुल देन द मूवी इंडस्ट्री. और जिस लेवल की स्टोरी टेलिंग वीडियो गेम्स में चल रही है, फिल्मों में भी नहीं चल रही आजकल. सच बता रहा हूँ. एंड दोज आर इंटरएक्टिव स्टोरीज. तो मतलब आप ही है वो कैरेक्टर. और सच में आज की डेट में वीडियो गेम एक्टर्स एंड क्रिएटर्स आर फाइटिंग फॉर बीइंग पेड एट पार विद हॉलीवुड. यू नो, तो ये चल रहा है हमारी दुनिया में अभी. आपने मेंशन किया यू लाइक बाइक राइडिंग. कौन सी बाइक है आपके पास? या मेरे पास है एक ट्रायम्फ बॉनविल. बहुत ही जबरदस्त मोटरसाइकिल है मेरे पास. यस, एब्सोल्युटली. आप मेरे इंस्टाग्राम में कहीं ना कहीं उसकी फोटो मिल जाएगी आपको. पर बहुत ही जबरदस्त है. और ज्यादा आउटस्टेशन ट्रिप्स नहीं कर पाया हूँ मैं. एक बार गोवा ले गया था, बट खैर, तो फिलहाल तो वर्सोवा में बहुत चलाता हूँ. And are you a chai person or a coffee person? I am a black coffee person, absolutely. But I must tell you कि मैंने लाइफ में कभी चाय नहीं बनाई थी. और ये
इस लॉकडाउन के दौरान ही मैंने सीखी, बिकॉज जस्ट फॉर माय गर्लफ्रेंड आई लर्नड हाउ टू मेक टी एंड शी टेल्स मी दैट, वाओ। और मैं इतनी जबरदस्त चाय बनाने लग गया हूँ, बहुत ही जबरदस्त चाय बनाने लग गया हूँ अपेरेंटली। माय गर्लफ्रेंड सेज कि इतनी अच्छी चाय बनाता है कि अगला शायद मैं भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। आपने थैंक यू। इतनी बार माय गर्लफ्रेंड कहा, अभी जरा नाम भी बता दीजिए, वो क्या करती हैं वो भी बता दीजिए हमें। Her name is Tia Tejpal. She is a production designer and very talented production designer. Worked on some very amazing films and continues to. Bas, that's my life. You said music. What kind of music do you like? Honestly, anything that sounds good. Mostly मैं जब अकेला, जब जब वर्कआउट करना होता है, जब अपने अंदर जोश पैदा करना होता है, तब मैं साइट्रांस सुनता हूँ। बहुत कुछ पसंद है सच में, अकूस्टिक, ये वो। आई लाइक, एक जॉनर है पोस्ट रॉक करके, देयर इज अ बैंड कॉल्ड सिगर रॉस व्हिच इज वन ऑफ माय फेवरेट बैंड्स इन द वर्ल्ड, मोगवाई करके, देयर इज अ होल बंच। आई रियली हैव अ वाइड रेंज इन म्यूजिक। मैं हिंदी म्यूजिक ज्यादा नहीं सुनता अनफॉर्चुनेटली, बट या दैट्स द स्टोरी। कोई एक ऐसी बात मेड इन हेवन के शूट के दौरान की विच हैज स्टेड विथ यू नो, स्टेड विथ यू, बिकॉज हम कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो कुछ या तो कोई एपिसोड होता है या किसी ने कुछ कहा होता है विच विच जस्ट स्टेज विथ अस और इट बिकम्स रियली इम्पोर्टेंट, लाइक हम जब भी उसके बारे में बात करें तो वो चीज सबसे पहले बात याद आती है। तो ऐसी कोई बात इफ यू कैन शेयर। मेड इन हेवन का जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था ना, और मुझे याद है मैंने जब एपिसोड 6 पढ़ा, और उस एपिसोड में एक सीन था जब करण जेल से वापस आता है और अपने फैमिली के साथ लंच कर रहा होता है, जब दरवाजे पर मीडिया आ जाती है, और और उसके फादर पहली बार उसकी लाइफ में उसके लिए खड़े होते हैं। तो वो जो सीन था ना, मैंने जब पढ़ा और मैंने देखा कि इस सीन में करण का डायलॉग तो एक भी नहीं है, लेकिन लेकिन यही वो सीन है जो कि मेरा कैरेक्टर बनाएगा या तोड़ेगा। ये मैंने वो स्क्रिप्ट पर ही पढ़कर मेरे को पता था कि बस ये पूरा कैरेक्टर इस एक सीन पर निर्धारित है। तो ये थी बात। और जिस दिन हम वो सीन शूट कर रहे थे ना, उस दिन मुझे याद है कि हमने किया एक दो टेक किए, और एक टेक जब खत्म हुआ तो मैंने देखा, मेरा जो डीओपी थे, मेरा बहुत प्यारा दोस्त है जय ओझा, जिन्होंने गली बॉय फिल्म भी शूट करी। ऑफ कोर्स यस। तो टेक खत्म हुआ और मेरे को काफी रोना आ गया था टेक के दौरान, और मैंने फिर वहां पे देखा तो सामने जो भी क्रू था, दोनों डीओपी, दो तीन लाइट बॉयज, सबकी आंखों में आंसू थे। ठीक है। और वहां पर फिर जब शॉट चेंज हो रहा था तो जय आया मेरे पास और उसने मुझे बोला कि उसको कैमरा लॉक करना पड़ा पोजीशन में, क्योंकि उसका हाथ हिल रहा था सीन देखते देखते। और खैर मैं एक और चीज शेयर करूंगा कि उसने मुझे ये भी बताया कि उसकी और उसके फादर की कुछ अनबन चल रही थी उस टाइम। तो जैसे ही वो सीन हमने खत्म किया, उसने सबसे पहले बाहर जाकर अपने फादर को फोन किया और उनको सॉरी बोला, उनसे मेकअप किया वगैरह। तो ब्यूटीफुल। दैट सीन ऑनेस्टली, इट वाज रियली स्पेशल फॉर मी। Wow, this was lovely, and wow, it's so beautifully put. And I think I am actually thinking about the scene right now while you were talking about it. थैंक यू। Thank you very much, and congratulations and all the best both Emmy Awards के लिए आपको, और we are looking forward for your थैंक यू। win थैंक यू। and to hear your name and everything. And congratulations once again. We are very happy कि आज आपने हमसे बात की. Thanks a lot, Arjun. Thank you. थैंक यू। थैंक यू। लवली स्पीकिंग टू यू। थैंक यू। बाय। Bye bye.